दोस्तों मार्केट काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। कल के दिन में जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी तब तकरीबन यहाँ पे जो मार्केट कैप थी 1.72 ट्रिलियन के करीब करीब थी, मगर अब 9.8% डिक्रीज आ चुका है। यहां से आप लोग देख सको, इन्होंने इंक्रीज ही अभी तक लिखा हुआ है। और इस वक्त बीटीसी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 32,990 के ऊपर पहुंच चुका है और मजीद नीचे जा सकता है। इसके पीछे मेजर रीजंस क्या है, इसके हवाले से हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक टोकन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को इस सारे टाइम में, जबकि मार्केट नीचे जा रही है, फिर भी आप लोगों को फायदा हो। और उसके अलावा मेजर चीज जो अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो ये कि यार आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप लोग ऑलरेडी मौजूद हो, यानी कि आप लोगों ने पहले उनको सेल आउट नहीं किया, तो काइंडली अब सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इनको होल्ड करो। इसी साल के एंड में, यानी कि 2021 के एंड तक आप लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा। जो ही मार्केट एक दफा पंप की तरफ जाएगी और जाएगी इसी साल के एंड में, यानी कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सितंबर से मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, कि अच्छा सीजन जो है क्रिप्टो मार्केट का वो स्टार्ट हो सकता है और उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें मतलब ये होगा कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जरूर आएगी, मगर उस टाइम में सितंबर अप टू अपना जनवरी की 15-20 तक डेफिनेटली ये पंप जारी रहेगा, बुल रन रहेगा और उस बुल रन के अंदर आप लोग फायदा उठा सकते हो। खैर, तो इस हवाले से काइंडली अपने आल्ट कॉइन्स को सेल आउट मत करना। अभी जिस आल्ट कॉइन में मौजूद हो, फॉर एग्जांपल आप लोग पोल्का डॉट में मौजूद हो या आप लोग कार्डानो में मौजूद हो, डॉज कॉइन में मौजूद हो, किसी भी कॉइन में इस वक्त आपकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, तो काइंडली उसी में रहिएगा। इस वक्त यूएसडीटी में कन्वर्ट करने की जहमत मत करना। खैर, तो ये तो अभी मार्केट की जो अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज भाई, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कल के दिन में कि भाई बिटकॉइन सीम्स लाइक अ स्कैम। ठीक है, अब इस हवाले से हम लोग बात करते हैं जी। इन्होंने ये कल फॉक्स न्यूज को इन्होंने कहा कि बिटकॉइन जस्ट सीम्स लाइक अ स्कैम, ट्रंप इन द इंटरव्यू, एंड डोंट लाइक इट बिकॉज इट्स अनदर करेंसी कॉम्पीटिंग अगेंस्ट द डॉलर। ये एक बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो डॉलर को कॉम्पीट करने के लिए मतलब कोशा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भाई डॉलर जो है वो स्टैंड रहेगा और ये क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी। एसेंशियली इट्स अ करेंसी कॉम्पीटिंग अगेंस्ट द डॉलर। आई वांट द डॉलर, आई वांट, ये एक बड़ी बात है कि वो चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसा हो जाए ये मुमकिन है या नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। आई वांट द डॉलर टू बी द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, इस हवाले से दो तीन और अच्छी चीजें हैं कि ईरान के जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका भी एक दो दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उसके हवाले से हम लोगों को कुछ ना कुछ एक फ्रेमवर्क, एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिस हवाले से आगे हम लोग इसको चला सकें। खैर, उसके अलावा और भी कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो इस बात में आए हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो उस हवाले से ये सिर्फ और सिर्फ उनकी चाहत है, और उनकी चाहत पूरी होती है या नहीं होती ये तो वक्त ही बताएगा। तो उसके अलावा खैर इन्होंने बीटीसी के हवाले से बात की और उसके बाद क्या हुआ बीटीसी को, ये आपके सामने है कि बीटीसी काफी ज्यादा नीचे आ गया। अब हम थोड़ा सा ना इसके एक पीछे चलते हैं कुछ अर्सा पहले, ये नहीं कि यूएस इलेक्शन से पहले क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। उस वक्त एक ब्लॉग पढ़ने को मिला मुझे, जिस ब्लॉग को मैंने बड़े ध्यान से 2-3 दफा समझने की कोशिश की, और उन दिनों में ही ftx.com एक्सचेंज जो है, वहां पे आप लोगों को पता है कि वहां पे ज्यादातर लीवरेज कॉइन्स आते हैं। तो वहां पे एक कॉइन आया ftx.com पे, अपना जो बाइडेन विन और जो बाइडेन लूज, उसके अलावा ट्रंप विन और ट्रंप लूज। उन दिनों में इलॉन मस्क साहब जो हैं इनके ऊपर एक ब्लॉग बनाया गया। वो ब्लॉग अभी मुझे मिल नहीं रहा, अगर मिलता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करता। तो उसके अंदर इलॉन मस्क साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आई वांट, ठीक है, मिस्टर जो बाइडेन टू विन द इलेक्शन, ताकि क्या कहते हैं हम लोग एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की तलाश जो है वो हमारी जाके पूरी हो जाए, इस तरह उन्होंने कहा। उसके बाद जो एक अच्छी चीज देखने को मिली उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि जो बाइडेन कॉइन जो बना, एक मतलब वो अपना जो बाइडेन विन कॉइन जो बना, उसकी प्राइस एकदम से इंक्रीज हुई बिफोर द यूएस इलेक्शंस। दैट इज द बेस्ट थिंग कि बिफोर द इलेक्शंस उसकी प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चली गई। उस वाले से एक और मुझे इसके हवाले से थोड़ी सी चीज मिली कि द टेस्ला सीईओ and the world's richest man said he was delighted about the change in the White House given that Joe Biden seems determined
टू रेन इन द क्लाइमेट चेंज, अ जॉल्टिंग ब्रेक फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अब यहां पे जरा बातों को समझने की कोशिश करना। मैं अब आपको समझाता हूं भाई, एक छोटी सी चीज है। इलॉन मस्क साहब जो हैं, ही इज बेसिकली मतलब हम सारों को पता है कि भाई उन्होंने क्या क्या कुछ किया डॉज कॉइन के साथ, इवन कि उन्होंने बीटीसी के साथ क्या क्या कुछ किया। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है बीटीसी, तो इस हवाले से हम कुछ अदर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर नजर रखेंगे। ये उन्होंने कहा अपनी कुछ लेटेस्ट जो इनकी ट्वीट्स आई थी उस हवाले से। खैर, अब आप लोगों को लुब्बे लुबाब समझाता हूं। हुआ क्या कि देखो, अभी जो बाइडन ने ऐसा कुछ नहीं कहा बीटीसी के हवाले से, इलॉन मस्क साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई ये बीटीसी ऐसे है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ भाई हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ओवरऑल ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ एक, ये समझ लो कि एक चीज अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, मिसाल के तौर पे आप लोगों को एक कॉइन अच्छा लगता है XRP, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं अब इसके खिलाफ बोल देता हूं कि भाई XRP इज नथिंग, ठीक है ना। एक अपना सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज को चला रही है ऐसे ऐसे ऐसे, मैं कुछ भी ऐसा बोल देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात इसी तरह ही है कि जिस तरह हम एक टीचर डांट रहा और हम लोग उसको दिल पे नहीं ले रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में वक्ती तौर पे एक फंड है छोटा सा, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जो मेजर ताकतें हैं जिन्होंने इन कॉइन्स को खींचना है, जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट को पंप करना है, वो अभी भी उसके हक में है। जिस तरह इलॉन मस्क साहब हैं, जो बाइडेन साहब हैं, ये सारे के सारे जो हैं इसके हक में। खैर, बात बहुत लंबी हो जाएगी इसमें, अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएं और कुछ देखें, कुछ जिस तरह अपना सिम्पसन्स जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा अपना प्रेडिक्शंस देते हैं, उस हवाले से भी अगर हम लोग देखें तो वहां पे वो कौन कौन से कॉइन्स का जिक्र कर रहे हैं, XLM का, वो XRP का जिक्र कर रहे हैं। तो उधर कहीं ना कहीं अगर आप उन सारी बातों को मिलाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि कहीं ना कहीं ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो आप अब के यूएस के प्रेसिडेंट साहब हैं, तो वो और बाकी जितनी भी ताकतें हैं उन सबको क्रिप्टो करेंसीज पसंद है और क्रिप्टो करेंसीज डेफिनेटली पंप की तरफ जाएंगी। और अच्छा, एक और चीज है मजे की बात, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी को नहीं भी पसंद होता ना, अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं भी पसंद होती, यार इतना डिसेंट्रलाइजेशन हो चुकी है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई किसी एक बंदे के हाथ में पावर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिसाल एक छोटी सी आपको देता हूं कि भाई बीटीसी जो है वो अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख लोगों के पास है, मैं ज्यादा की बात नहीं करता, अब भाई उसमें से अगर 10 लोगों का, या चलो मैं ज्यादा बात कर लेता हूं, 1000 लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, बीटीसी इज नॉट अ गुड कमोडिटी, हम लोग इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, फिर भी बीटीसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। थोड़ी सी प्राइस जरूर नीचे चली जाएगी, मगर उसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है बीटीसी का। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस जो है ये डेफिनेटली पंप की तरफ जाएगी और बहुत जल्द जाएगी। तो इस हवाले से ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी ये क्या कहते हैं, ये चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत से, अच्छा इसमें क्या होता है कि एक चीज ये भी समझने की कोशिश करना कि लिखने वालों से बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो, ये जो एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ ये nasdaq.com के ऊपर, यहाँ पे अब एक बात ही लग है कि भाई आई वॉन्ट द डॉलर टू बी द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। मैं चाहता हूं, और भाई मैं तो ऐसे मैं भी चाहता हूं कि हाँ भाई ये क्या कहते हैं, अपना मिसाल के तौर पे मेरे पास अपना बेकरी टोकन अगर पड़ा तो मैं कहूंगा भाई बेकरी टोकन विल बी, आई वांट द बेकरी टोकन टू बी द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, बात खत्म। तो उसी तरह ही वांट के जो यूएस डॉलर है वो वर्ल्ड की करेंसी हो, एंड दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, किसी भी सूरत में इम्पॉसिबल है। तो इस हवाले से ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और इसमें कुछ खास नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो इतना फंड आया है, कुछ 4-5 हज़ार एकदम से फ्लक्चुएशन में गया बीटीसी और नीचे गई ये प्राइस, इसकी कोई मेजर रीजन नहीं है। और ये वही लोग हैं जो अभी बेच देंगे और बाद में फिर मतलब कभी ना कभी ट्वीट करेंगे कि भाई मेरे पास 100 बीटीसी थे उस वक्त जब मैंने इसको बेच दिया। तो ओवरऑल ये इस फंड से डरने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। खैर, एक आल्ट कॉइन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं CTK के नाम से। अच्छा, अब इसके हवाले से आई एम नॉट एज मच प्रिटी श्योर कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा फायदा देगा या नहीं देगा। अच्छा, इसमें अब कुछ अच्छी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अपना सर्टिक वालों का आप लोगों ने बहुत जगह नाम सुना होगा। अब मैं इसको ओपन बिल करता हूं इनकी वेबसाइट को। तो अपना सर्टिक के हवाले से मुझे लगता है, मेरा अपना अंदाजा है कि भाई ये लोग ना इस वक्त ऑडिट्स वगैरह करते फिर, पर नंबर ऑफ टोकन्स के इन्होंने ऑडिट्स कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से मुझे लगता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे अभी तो देखो एक चीज है कि हर बंदा इस वक्त जो मतलब बड़े बड़े जो वेल्स हैं
वो इस वक्त कॉइन्स को सेल आउट कर रही है, सारा कुछ हो रहा है। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई एंट्री मारो, मगर जो ही पूरा आप लोगों को नजर आ जाए कि हम डिप में जा चुका है, बीटीसी डिप में जा चुका है, बाकी कॉइन्स डिप में जा चुके हैं, उस वक्त थोड़ी सी एंट्री सीटीके में ले लीजिएगा। ये कॉइन इन नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ फायदा देखे जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत से दोस्त कहोगे यार इसमें वॉल्यूम देख लो, उसके अलावा हाई जो आज तक गया $4 के करीब करीब गया है। भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक अब की बात कर रहा हूं, ये जो नेक्स्ट अब बुल रन आएगा इसके अंदर सीटीके जो है ये अच्छा पंप भी मार सकता है, क्योंकि इस वक्त ये लोग, इनके पहले चार्जेस थे बहुत कम ऑडिट्स के, अब इनके चार्जेस बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो आएगा सीटीके के अंदर, बाइनेंस एक्सचेंज, उसके अलावा ओकेस वगैरह, बाइनेंस Gate.io, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के ऊपर ये इस वक्त कॉइन मौजूद है। तो थोड़ी सी एंट्री इस कॉइन में ले लीजिएगा, अभी नहीं, जो ही मार्केट मुकम्मल डिप की तरफ जाती है उस वक्त एंट्री मार लेना, ताकि कुछ ना कुछ फायदा यहां से आप लोगों को मिल सके। खैर, उसके अलावा कल के दिन में एक कॉइन था ATA, यार काफी बेचारा पंप हुआ आते साथ ही उसके बाद एकदम से इतने डिप में गया कि हद से ज्यादा 2.36 मैक्सिमम हाई गया कल के दिन में। बाइनेंस के ऊपर ही आया है, बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर काम करेगा, फायदा देके जाएगा, मगर अभी नहीं, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो इसकी सप्लाई है उसके हवाले से ज्यादातर इन्वेस्टर्स कुछ परेशान है, क्योंकि ईथर स्कैन पे इसकी सप्लाई कुछ और आ रही है, BSC स्कैन पे इसकी कुछ और आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक जरूरी चीज भी बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, जो कॉइन भी ऐसे हो कि दोनों मेन नेट्स के ऊपर हो, यानी कि ERC20 के ऊपर भी हो और BSC स्कैन के ऊपर भी हो, अच्छा वहां पे अब 2-3 मसले पता क्या आते हैं इन्वेस्टर्स को, मैं अब आपको वो समझाता हूं। अब यहाँ पे देखो जी, 1 अरब के करीब, मतलब इसकी 1 अरब जो है इसकी सप्लाई आ रही है, दूसरी तरफ इसकी आ रही है यूनिट 10 लाख करोड़, 8 करोड़ के करीब करीब आ रही है। अब यहाँ पे मसला क्या पड़ता है भाई, कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते हैं कि भाई कौन सा इन्होंने मतलब डाला, मतलब जो टोकन है ATA मिसाल के तौर पे, वो अब क्या कहते हैं इसकी टोटल मिला के इतनी सप्लाई बनेगी कि क्या हिसाब किताब होगा। इस हवाले से लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इससे डरते हैं। तो ओवरऑल इसके हवाले से जो ही थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आती है इनके ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इधर उधर, तो उसके बाद इसकी प्राइस ठीक हो सकती है, बट इट विल टेक सम टाइम। और मेरे अंदाजे के मुताबिक कॉइन अच्छा है, कुछ ना कुछ प्राइस पंप करेगा। अगर अच्छे आइडियाज वगैरह भी इसके मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं तो वहां से भी आप लोगों को फायदा देखने को मिल सकता है ATA टोकन के अंदर, मगर अभी भी एंट्री मत लेना, अभी इसको मुकम्मल डाउन जाने दो, उसके बाद जाके आप लोग एंट्री ले लेना इस कॉइन में। खैर, ये तो थी जी मार्केट की अपडेट। उसके अलावा मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, प्लीज इस तरह की बातों से, इन भाई साहब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इजी होके मजे से अपने कॉइन्स में बैठे रहो, आप लोगों को फायदा होगा ही होगा। कोई 4-6 महीने इस वक्त सब्र कर लोगे तो अच्छा प्रॉफिट में रहोगे। एक और कॉइन जो कि मेरी नजर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो उसके वाले से बात कर लेता हूं, GMT। अब यहां पे सबसे मेजर चीज वॉल्यूम तो ना होने के बराबर है, सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। दूसरी चीज एक और जो उसका ड्रॉबैक है भाई, ये इस वक्त है ईथर स्कैन, यानी कि ERC20 कॉइन है, मगर इसका फायदा क्या है अब मैं आप लोगों को वो समझा देता हूं। जिस तरह आजकल क्या हो रहा है कि BNB के जितने भी हम लोग कॉइन्स को बाय करें तो उसमें क्या एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि भाई आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस कॉइन को होल्ड करना है। BNB कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूं, BSC स्कैन कॉइन्स की, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉइन को होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद हर ट्रांजैक्शन पे आप लोगों को कुछ मजीद कॉइन्स मिल जाएंगे। अब GMT किस तरह काम करता है, दैट इज अ बिग थिंग। सिंपली आप लोगों को मिसाल के तौर पे आप लोग इस वीडियो के बाद जाके इस कॉइन को बाय करते हो, 0.05 लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, 0.05 इथीरियम। मगर मैं फिर कहूंगा अभी एंट्री मत लेना, अभी इस वक्त सारे कॉइन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सब्र करके काम करोगे तो फायदे में रहोगे। खैर, मिसाल के तौर पे आप लोग 0.05 इथीरियम से इसको बाय करते हो, 616 टोकन आते हैं। मगर अब आप लोगों को दूसरा काम क्या करना है, आप लोगों ने साइन अप करना है इस वाली मेन वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट पे साइन अप करके क्या मिलेगा ये मैं आपको अब समझाता हूं। सिंपली यहां पे अपना ईमेल एड्रेस डालो, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद साइन अप कर दो। साइन अप करने के बाद साइन अप की ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपना BTC वॉलेट एड्रेस और साथ ही साथ अपना इथीरियम वॉलेट एड्रेस भी एंटर करना है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, ये बेसिकली टोकन GMT गो माइनिंग टोकन आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों को यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स होल्ड करने का, जितनी भी यहां पे ये लोग माइनिंग करेंगे वहां से थोड़ा सा रिवार्ड जो है आप लोगों को मिलता जाएगा आपके BTC या इथीरियम में। इट्स अप टू यू, आप लोगों ने डिसाइड करना है।
कि आप लोगों को या बीटीसी चाहिए या इथीरियम चाहिए, तो उस हवाले से ये कॉइन कुछ ना कुछ फायदा देके जा सकता है इन नियर फ्यूचर। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं कुछ परचेज करने की कि हाँ भाई हम लोगों को माइनिंग के लिए ये कुछ चाहिए। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉइन जो है उसको क्या कहते हैं परचेज करना, और बाकी सारा काम जो है वो इनकी टीम करेगी। ठीक है, यहां से अब आप लोग देख सकते हो, अनलाइक द इक्विपमेंट द टोकन इज हाईली लिक्विड एसेट, इट्स सेल टोकन ओनली अ फ्यू मिनट्स एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट सब्जेक्ट टू वेयर एंड टियर एंड डज नॉट रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, मैं इसको करके ढूंढ के बताता हूं। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ से आप लोग आके पढ़ोगे भाई अपना परचेज नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, और मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग ऑल ऑफ दिस इज कैरिड आउट by the service centers and GMT holders to not have to worry about it। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, और इसको ये साफ लगा लो कि 1 GMT is equal to 0.001 TH। तो उस हवाले से डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिल सकता है इस कॉइन के अंदर GMT, और मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा नहीं, कोई $3 से $4 तक पंप हो सकता है जो इसके अंदर दोबारा से वॉल्यूम आता है। इस वक्त 3 एक्सचेंजेस के ऊपर तो ऑलरेडी मौजूद है। इस वक्त ये कॉइन मौजूद है जी यूनिस्वैप एक्सचेंज के ऊपर, उसके अलावा सुशी स्वैप और 1inch के ऊपर। तो जो ही थोड़ी सी मार्केट जो है वो कुछ अच्छा आप लोगों को सिनेरियो दिखाती है, इस कॉइन के अंदर भी थोड़ी सी एंट्री ले लीजिएगा। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आके अगर चाहो तो इसको आके रीड करो सबसे पहले जीएमटी को, अगर पसंद आता है तो थोड़ी सी एंट्री ले लीजिएगा। इट्स अप टू यू। ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर मार दीजिएगा, और फिर बार में मतलब एंड पे आप लोगों को फिर बात समझाऊंगा कि यार ये देखो ये फंड्स आते रहते हैं, अगर मार्केट में नए हो ना तो थोड़ी सी परेशानी होती है कि हाँ भाई हमने इतने की चीज खरीदी अब यहाँ पे नीचे आ गई है। अगर थोड़े पुराने हो चुके मार खा के तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ढीठ हो जाओ। अगर ढीठ हो जाओगे इस मार्केट में कि हाँ भाई ठीक है नीचे चला गया ना, ठीक है कोई मसला नहीं, बात खत्म, तो आप लोग डेफिनेटली इस मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही एग्जिट लोगे। तो उम्मीद करूंगा कि मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम जानने वाले जो हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट में काम करते हैं, थोड़ा सब्र करेंगे ताकि कुछ ना कुछ यहां से फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।